अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। ग्रॉसरी में जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं तो इनसे ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत बचत होगी। क्योंकि आजकल जितनी महंगाई हो गई है ना, तो उसके हिसाब से हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिज के ऊपर जो है ना अपने इस तरह का एक पेपर लगा लेती हूँ, ताकि मेरे सामान में जो चीज़ ख़त्म होती रहती है तो मैं उसको यहाँ पे कोट करती रहती हूँ, ताकि मुझे याद रहे जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊँ। पहले मैं हफ़्ते में चीज़ें मंगा लिया करती थी तो वो बचत नहीं हो पाती थी, तो फिर मैंने कहा कि इसको मंथली पे लेके जाते हैं। अब मैं सारे अपने मसाले के डब्बे चीज़ें देख लेती हूँ कि जो चीज़ें ख़ाली हो रही हैं, और जब बिल्कुल 50 to 60% चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब मैं जो है ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक इस तरह की लिस्ट बना लीजिएगा फ्रिज के ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, अपना फ्रिज ज़रूर खंगाल लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा कि फ़्रिज में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो भी वेस्ट हो जाती हैं बहुत सारा। जो है ना, हम फ्रिज में रख के चीज़ें भूल जाते हैं और वो फिर सड़ जाती हैं, तो ये भी एक तरह की वेस्ट ऑफ मनी है। उसके बाद आप एक लिस्ट ज़रूर बना लें जाने से पहले। विदाउट लिस्ट आप मार्केट में ना जाएं, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं ना, हमें इतनी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं कि हम लोग कहते हैं ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। उससे क्या होता है, हम काफ़ी चीज़ें तो हमारे यूज़ में भी नहीं आती हैं, बस शौक़ ही है ना कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ भी ले लो। तो वो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं और फिर वो यूज़ में भी नहीं आती हैं, और वो फिर मनी जो है ना वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे कि आपको पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। ठीक उसी जगह उसी पॉइंट पे जाएं और वो चीज़ें लें, और दूसरी तरफ जो है देखें भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप लिस्ट के साथ साथ, चीज़ों के साथ साथ ये भी लिखते जाएं कि हमें कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, ताकि आपको क्वांटिटी का भी अंदाज़ा रहे कि हमें कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। ताकि ये भी एक बचत का उसूल है कि ये नहीं कि आपने सिर्फ चीज़ ले ली और उसके बाद आपने ले लिया। अब जैसे मेरे यहाँ सारी दालें नहीं यूज़ होती, मेरे यहाँ सिर्फ मूंग मसूर की और मलका मसूर की दाल यूज़ होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वेजिटेबल लवर्स हैं। तो उस हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से सारी चीज़ें लें और ज़्यादा ना लें, क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे वेदर ऐसा चल रहा है, क्योंकि मसालों में भी जो है ना घुन लग जाता है और मसाले भी ख़राब हो जाते हैं। तो सिर्फ कम कम क्वांटिटी में लें जो आपके यूज़ में आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। तो उस हिसाब से आप अपना कट डाउन करके चलें और एक लिस्ट ज़रूर बना के चलें, और जो है उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट जो है आप किसी जो है घर से निकलने से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ खा के चलें, क्योंकि जब आप खाली पेट निकलेंगे तो उसके बाद आपको जो है ना वहाँ पे भूख लगेगी, और वहाँ पे फिर आप जो है ना जंक फूड्स और ये चीज़ें सब लेंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और आपके बजट के लिए भी सही नहीं है। तो लाज़मी घर से निकलने से पहले कोशिश किया करें, या तो खाना खा के चले जाएं, अगर ऐसा टाइम है नाश्ते का या इसका, तो आप घर से खा के हेल्दी नाश्ता या हेल्दी लंच, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके उसके बाद आप निकलें। इससे ये होगा कि आपको वहाँ पे जाके क्रेविंग नहीं होगी, और बच्चों को भी करा के लेके जाएं, ताकि बच्चे आपसे ये नहीं कहें ये खाना है वो खाना है। तो उससे उनकी भी हेल्थ ख़राब होगी बच्चों की, और आपका बजट भी ख़राब होगा। तो इन चीज़ों पे फॉलो करें और इनको जो है स्ट्रिक्टली करें कि जाने से पहले जो है कुछ ना कुछ जो भी टाइम हो वो आप खा के उसके बाद घर से निकलें। उसके बाद जब आप न जाएँ तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाएँ, क्योंकि जब आप मार्केट में होंगे ना तो आपको कंफर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। आप ऊंची हील पहन के चले जाएँ या डिस्कम्फर्ट शूज़ पहन के चले जाएँ तो वो आपको बहुत मुश्किल होगी। और हमेशा जो है ना कोशिश किया करें किसी बड़े मार्ट से लें, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारे पैकेजेस लगे हुए होते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाता है। जो चीज़ आपको चाहिए बस वही चीज़ लें, किसने आपको कहा है कि आप फुल चीज़ें लें। नेक्स्ट, आप पानी की बोतल अपने साथ लाज़मी लेके जाएं, और थोड़ी सी बड़ी बोतल लेके जाएं, क्योंकि बड़े मॉल में जो है काफ़ी चलना पड़ता है, चीज़ देखनी पड़ती है, रेट देखने पड़ते हैं, तो फिर प्यास लगती है। फिर आप अगर वहाँ से ख़रीदेंगे तो ये भी जो है ना वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो अपना पानी अपने घर से लेके जाएं और अपनी बॉटल। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप
कि आप शॉपर भी अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे ये हो गया है कि आप जो है शॉपर हर दफ़ा लेंगे तो हर दफ़ा आपके पैसे कटेंगे 100 200 300, मतलब 100 150 रुपये का एक शॉपर आता है। अब अलग अलग जगह की अलग अलग रेट हैं, तो आप जो है ये भी आपकी बचत होगी कि आप घर से शॉपर लेके जाएं, और ख़ास तौर पे कपड़े के शॉपर लेके जाएं ताकि आपको हैंडी हो लाने के लिए। और कोशिश करें कि ऐसे शॉपर हो जिनके बाहर से नज़र ना आए, क्योंकि आजकल आप हालात देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ग्रॉसरी नहीं कर पा रहे, या बहुत सारे लोग बहुत कम कर पा रहे हैं। अगर आपके पास इतना है तो आप दूसरों को ज़रूर बांटते हुए चलें। और अगर सिर्फ़ आप अपनी ज़रूरत का सामान ले रहे हैं तो एक कपड़े का शॉपर में लेके आएँ ताकि उसमें से नज़र ना आए, ताकि दूसरे का भी थोड़ी दिलआज़ारी ना हो। नेक्स्ट टिप, खाना हमेशा घर पे बना के जाएं, ताकि जब आप लोग ग्रॉसरी से वापस आएंगे तो इतने ज़्यादा थके हुए होंगे तो खाना बनाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। फिर आप बाहर से मंगाएंगे तो वही जंक फूड आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब और बजट के लिए भी ख़राब। तो हमेशा खाना घर पे बना के जाएं। यहाँ पे मैं छोले का पुलाव बना रही थी, और ये सारी रेसिपी आपने देखी, और ये बहुत मज़े का यखनी पुलाव बना था। मैंने थोड़ा सा 1 चमचा पुलाव मसाला डाल दिया था ये, और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, वरना मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ। सारे इसमें जो है तकरीबन घर के मसाले डले हुए हैं, और इसको अच्छे तरीके से भून के, छोले तो आपको पता है उबले हुए ही डाले थे। उसके बाद इसमें चावल डालने के बाद जिस तरीके से पुलाव बनता है उस तरीके से मैंने पुलाव बना के इसको दम दे के, और फिर मैं गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पे ग्रॉसरी की थी, और वो भी स्ट्रिक्टली अपनी लिस्ट के हिसाब से की थी, क्योंकि 1 किलो मैंने यहाँ पे चीनी ले ली थी, छोले ले लिए थे क्योंकि उस पर पैकेज चल रहा था, और वो मेरे ख्याल से 200 समथिंग का पैकेज चल रहा था। तो जो चीज़ आपको पैकेज में मिल रही है सिर्फ ग्रॉसरी में बड़े मॉल से, आप वही चीज़ लें। अच्छा, उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ लें जितनी आपको ज़रूरत है, आपको पता है कि हमारे घर में यूज़ हो जाएगी। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक के पाउडर ले लिया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लहसुन अदरक जो है ना ताज़ा नहीं पिसा हुआ होता, तो आप पाउडर डाल के काम चला लेते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ से सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो मैंने यहाँ से सब्ज़ियाँ भी ले ली थी। धनिया पुदीना बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा और बहुत ही रीज़नेबल मुझे पड़ा था मार्केट से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको रेट पता होते हैं। जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको रेट पता होते हैं कि घर पे जो सब्ज़ी वाला हमारा आ रहा होता है कि वो क्या रेट दे रहा है, और हमें मार्केट में क्या रेट मिल रहा है, और हमें इस जगह पे क्या रेट मिल रहा है। तो कंपैरिजन करने के बाद आप शॉपिंग करें। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप अपने कार्ट में जो है ये भी भर लिया, वो भी भर लिया, वो भी डाल लिया, तो उससे आपका बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाएगा। तो ये आपको अपने ऊपर जो है ना स्ट्रिक्टली जो है ना स्टॉप लगाना होगा कि जो चीज़ चाहिए सिर्फ वही चीज़ उठाएं और वही चीज़ अपने कार्ट में डालें, और आपको पता हो इतनी क्वांटिटी हमारे यहाँ इतने दिन में यूज़ हो जाएगी, ये ख़राब नहीं होगी। क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, तो चीज़ें वेस्ट ना करें, और जो है इतनी ही क्वांटिटी लें जितनी आपकी यूज़ हो जाए। अब यहाँ पे मुझे सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती मिली थी, 30 रुपये 40 रुपये केजी। तो कंपैरिजन टू बाहर तो बहुत बहुत महंगी मिल रही थी, और यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ इतनी ही ली थी जितनी मेरी 1 हफ़्ते में चल जाएंगी और ये ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि ये भी एक टास्क होता है कि घर पे सब्ज़ियों को लाने के बाद आपको जो है ना सेट भी करना होता है उनकी जगह पे। अगर वो शॉपर में ही चीज़ें रखी रह जाए ना तो वो फिर वेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमेशा क्वालिटी भी देखें और क्वांटिटी भी देखें, क्योंकि हमेशा बड़े मॉल में बहुत सारे ब्रांड लगे हुए होते हैं, जिससे आपको क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे पत्ती टपाल दानेदार की जो है ना, अगर आप दूसरी पैकेजिंग में लेंगी तो उसमें आपको वेट कम मिलेगा और प्राइस ज़्यादा मिलेंगे, और आप इस पैकेजिंग में लेंगी तो आपको जो है रेट कम मिलेंगे और क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, और क्वालिटी सेम है, बल्कि सेम बहुत ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी। तो ये सब चीज़ें देख के लिया करें ताकि आपको अंदाज़ा रहे। अच्छा, जिस जगह पे आप
जाएँ जिस मॉल में आप लोग जाएँ तो वहाँ पे उसका अपना भी ब्रांड होता है। जैसे मेट्रो का अपना होता है, इम्तियाज़ का अपना होता है। इम्तियाज़ का जो है पूनम ब्रांड है अपना। और काफ़ी चीज़ें तो यहाँ से आपको जो लूज़ में मिले ना, तो यहाँ से लूज़ में भी मिल जाती हैं, तो वो लें। या इनका अपना जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं ना, तो वो आपको बहुत ही रीज़नेबल मिलती हैं, बहुत ही तकरीबन आपको 50 to 60% मार्केट से जो है ना ऑफ़ मिलेगा इन जगहों पे। और इन जगहों पे पैकेजेस भी लगे हुए होते हैं, तो आपका जहाँ ग्रॉसरी आपकी मिनिमम हाफ़ रेट में आपको पड़ रही है, तो इस तरह के पैकेजेस ज़रूर देख के लिया करें। रेट और क्वालिटी भी देखा करें। अच्छा, अगर आप बेकिंग का कोई आइटम ले रही हैं तो उसको रैक के पीछे के साइड से उठाएं, क्योंकि कभी-कभी ये लोग जो है ना, अक्सर मैंने नोट किया है कि ये लोग फ्रंट पे ना हमेशा वो चीज़ लगा देते हैं जिसकी एक्सपायरी बहुत कम होती है। और हमारे यहाँ हर वक्त तो बेकिंग होती नहीं है, तो हम ऐसी चीज़ उठा के ले आते हैं जिसकी 1 महीना 15 दिन में वो एक्सपायरी हो जाती है। तो हमेशा अपनी बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर हो या कोई भी बेकिंग का आइटम हो, तो आप रैक के पीछे के साइड से उठाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली थी और मेरा ये टास्क था कि इनको घर पे आने के बाद, और मैं बहुत रिलैक्स थी क्योंकि मैं खा के गई थी, मतलब नाश्ता मैं करके गई थी और मेरा खाना बना हुआ था। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि खाना बना के जाएँ ताकि आपको पता रहे। वहाँ से मैंने ये कॉर्न्स ले लिए थे और ये हमारे यहाँ बहुत फेवरेट हैं, मेरे हस्बैंड के, बच्चों के, मेरे। और ये भी मुझे जो है 30 to 40 रुपीज़ पर केजी मिले। कंपैरिज़न टू बाहर तो बहुत ही सस्ते। तो आने के बाद हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था, क्योंकि मैं हर चीज़ बना के गई थी, पुलाव, चटनी और सलाद वग़ैरह। ये सब चीज़ें इस तरीके से आप घर को मैनेज करके चल सकते हैं कि जाने से पहले आप अगर खाना रेडी करके जाएंगी तो आपको एक टेंशन नहीं होगी कि अभी मुझे जल्दी घर भागना है, घर जाने के बाद जो है मुझे खाना रेडी करना है। और अगर टाइम नहीं है तो उसके बाद आपको जो है ना बाहर से मंगाना पड़ेगा, और बाहर से मंगाने का मतलब है कि आपका बजट आउट। तो इस टिप पे भी फॉलो कीजिएगा और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर इन टिप्स का बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो अब जो चलते हैं हम नेक्स्ट पे अपने आते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है खाना खाने के बाद फटाफट से सबसे हल्का जो होता है ना, ये धनिया और पुदीना होता है, ये सबसे पहले ख़राब होता है। अच्छा, इसमें पानी नहीं डाला होता है, बिल्कुल खुश था, लेकिन फिर भी मैंने इसको टिश्यू पेपर में इस तरीके से करके और फोल्ड करके पॉट में रखा था, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको काट के रखूं, क्योंकि हमेशा मैं इसको पुदीने को डंडियों से निकाल के और हरा धनिया को काट के रखती हूँ। उसके बाद जो है मुझे बहुत इजी रहता है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, ग्रॉसरी करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो लेकिन आप इसको टिश्यू पेपर में लपेट के लाजमी रखें ताकि ये वेस्ट नहीं हो। और बिल्कुल ये जो है ना 15 to 20 डेज़ इसी हालत में रहता है, मतलब ग्रीन और फ्रेश रहता है। और इस तरह के एयर टाइट जार में भर के रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। यहाँ पे जो है मैं मसाले घर के बनाती हूँ। अच्छा, आप अगर पैकेट के मसाले लेंगे डब्बे वाले तो वो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं, जो हमारे अपने लेडीज़ के हार्मोन्स के लिए, मेंस के हार्मोन्स के लिए और बच्चों के लिए भी सही नहीं होते हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इतने ज़्यादा सही नहीं रहते। तो सबसे पहले तो हमारी हेल्थ आती है कि वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो काफ़ी सारे मसाले जो है इस तरीके से मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ कि नहारी मसाला हो गया, या एक ये स्पेशल मसाला जो है ये तो मैं कंटिन्यू बना के रखती हूँ, क्योंकि नहारी में भी डल जाता है, पुलाव में, और काफ़ी सारी जो है आप बिरयानी में भी डाल दें इसको, पुलाव में, मैक्रोनी में। ये मल्टीपर्पज़ मसाला है, ये तो लाजमी आप बना के घर में एक जार में रखें। नेक्स्ट, आपको जो सब्ज़ी आप लेके आएँ, अगर आपकी हिम्मत है तो आपको नेक्स्ट डे जो बनाना है सब्ज़ी, तो वो आप छील के, काट के इस तरह एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख दें। तो इससे ये होगा, बस नेक्स्ट डे आपको निकालना और पकाना होगा, क्योंकि बच्चे को भी आने का टाइम होता है स्कूल से और काफ़ी जल्दी होता है। तो ये आपको नेक्स्ट डे भी बहुत हेल्दी रहेगा। तो नेक्स्ट टिप, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं।
तो इनको जो है मैं इस तरह एक सॉस बना के रख लेती हूँ। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, ये सारा मिक्स करके और मैं इस तरह तो तेल में इसको पका के और जब ठंडा हो जाता है तो इसको ग्राइंड करके इसको छोटी छोटी शॉपर में मैं करके इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे कोई बिरयानी, कढ़ाई या मैकरोनी बनानी होती है तो मुझे बस एक शॉपर निकालना होता है और इस तरह मेरे टमाटर भी वेस्ट नहीं होते, क्योंकि टमाटर को अगर ऐसे ही रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से रखें, आपको ईजी भी रहेगा, टाइम भी बचेगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।